नमस्कार दोस्तों, आत्मशक्ति संजीवनी के इस काउंसलिंग सेशन में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके प्यार और सहयोग के लिए दिल से शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दें। दोस्तों, आज का टॉपिक स्किल डेवलप करने वाली पनिशमेंट्स। सुनने में अजीब लग रहा है, पर जी हाँ, ये सच है। हमारी पनिशमेंट नेगेटिव हो ये ज़रूरी नहीं, कुछ इस तरह से भी दी जा सकती हैं कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करने में बहुत बहुत हेल्पफुल हो जाए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले दो मेन पॉइंट्स पर विचार करना बहुत ज़रूरी है, जो मुझे लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला, मेंटल प्रिपरेशन। शायद ही किसी का ध्यान इस तरफ जाता है। मतलब हर समय पेरेंट्स ये तो कहते हैं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो, और देखा जाए तो उनका ये व्यवहार धीरे धीरे बिल्कुल एक बहुत बड़ा डिस्टेंस पैदा करना शुरू कर देता है बच्चों में और उनके बीच में। और लास्टली बच्चे सुनना बंद कर देते हैं कि और कोई काम ही नहीं है, बोलते रहते हैं बस ये कर लो, वो मत करो बस। तो मेंटली प्रिपेयर अगर हम शुरू से बच्चों को रखें कि इस तरह का व्यवहार, एक पर्टिकुलर व्यवहार प्रेजेबल होगा, स्वीकार किया जाएगा, डिज़ायर्ड है, अप्रिशिएट किया जाएगा, और एक ख़ास तरह के बिहेवियर पैटर्न को पसंद नहीं किया जाता, तो बहुत मदद मिलेगी। और आई थिंक कि बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसके लिए ज़रूरी है कि जब आप क्वालिटी टाइम 15-20 मिनट अपनी पूरी फैमिली के साथ बिताते हैं, तो उस समय कम से कम 15 दिन में एक बार ज़रूर ये टॉपिक रखा जाए डिस्कशन का, मोरल वैल्यूज़। आप शुरुआत कर सकते हैं और डिस्कशन के रूप में, ये नहीं कहना है कि बच्चे ऐसा करना है वैसा करना है। एक डिस्कशन किया जाए फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कि बचपन में ऐसा हुआ, मैंने जिद की, उसका ये परिणाम रहा, तो काश ऐसा नहीं की करता मैं। तो या फिर आज ऑफिस में कुछ ऐसा हुआ, किसी ने बहुत मिसबिहेव किया, सब उसके बारे में बातें कर रहे थे, उसे सस्पेंड कर दिया गया। और शुरुआत खुद से कीजिए कि अगर उस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं होता तो शायद मैं ऐसा करता और उसका ये परिणाम होता, या फिर इस तरह से मैं उस सिचुएशन को संभाल लेता। और ज़रूर बच्चे से भी पूछिए, अगर आप इस सिचुएशन में होते बेटा तो आप क्या करते। ये इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको फ़ौरन पता चलेगा कि एक्चुअल उसकी गाड़ी कौन से ट्रैक पे जा रही है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो डिस्कशन के रूप में कि एक बच्चे को प्रिपेयर किया जाए शुरू से कि जिस समाज में हम रहते हैं तो हम कुछ मोरल वैल्यूज़ को डेवलप करते हैं, कुछ अच्छी आदतों को अपनाते हैं, एक अपने भले के लिए, सबके भले के लिए, एक समाज के भले के लिए, सबको साथ लेकर चलने के लिए हम कुछ व्यवस्था को, डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। समाज में, स्कूल में अलग तरह का होता है, घर का अपना डिसिप्लिन होता है, आप किसी के घर जाते हैं तो आपको कैसे बिहेव करना चाहिए। तो इस तरीके से हम एक निश्चित दायरे में, सीमा में रहकर काम करते हैं, ताकि सबका उसके साथ, सबको साथ लेके चल पाएँ, सबका भला हो, तो अपने भी अच्छे के लिए, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। तो इस तरह से अगर हम डिस्कस करते हैं तो ऑलरेडी बच्चा जान जाता है कि कौन सा बिहेवियर अप्रिशिएट किया जाएगा और किस बिहेवियर के लिए पनिशमेंट्स होती हैं। तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। और दूसरा पॉइंट है कि एक अच्छे ऑब्जर्वर बनिए। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे ने कुछ काम किया और वो ठीक नहीं था, तो अरे तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें समझ में कुछ नहीं आता। तो एकदम से राशन पानी लेके जो चढ़ जाते हैं, उसकी जगह एक अच्छी ऑब्जर्वर बनकर उसने जब गलत बिहेव किया, टैंट्रम दिखाया, तो उस समय अगर
बच्चे को इग्नोर कर दें, आप ऑब्ज़र्व बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन उस समय इग्नोर कर दें और बाद में शांति से उसे समझा दें, तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। फ़ौरन ऑब्ज़र्व करिए कि कहाँ बच्चे के बिहेवियर में कुछ गड़बड़ हो रही है, स्टार्ट हो रही है। एक्चुअल हमारी आंखें तब खुलती हैं जब वो अच्छा खासा हैबिचुअल हो चुका होता है। और हाँ, कहीं ना कहीं शुरुआत हमसे ही होती है। जैसे अभी आपको किचन में कुछ काम है, अच्छा ठीक है, पढ़ने का टाइम तो हो रहा है, मुझे भी थोड़ा काम है, थोड़ा देर और टीवी देख लो। क्यों? आपने जो डिसिप्लिन बनाया है उस पर खुद ही आप ढीले होते हैं। बहुत ठंड हो रही है, उठने का मन नहीं कर रहा, चलो आज नहीं कल एक्सरसाइज कर लेंगे। तो आप जहाँ खुद ढीले हो रहे हैं, डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, बच्चे तो बच्चे हैं, उन्हें तो बहाना चाहिए, है ना? तो आपका खुद का स्ट्रिक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। और इसमें एक चीज़ आपको बहुत हेल्प कर सकती है कि अपने क्वालिटी टाइम में एक रूल बुक बनाइए अपनी फैमिली की, जिसमें आप सभी अपना अपना टाइम टेबल लिखें। यानी सबको एक दूसरे का टाइम टेबल पता होगा, स्ट्रिक्टली फॉलो होगा, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हट जाएगी कि मम्मा चिल्लाती हैं पापा पर, तुमने बिगाड़ रखा है, तुम्हारी वजह से बिगड़ रहा है, और पापा का अलग फंडा होता है, ज़रा सी बात पे ध्यान नहीं देती हो, देखो क्या कर रहा है, सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। तो रूल बुक होने से, सबको एक दूसरे के बारे में पता होने से और पहले से डिसाइड होने से कि कौन से बिहेवियर को आपको रिवॉर्ड भी मिल सकता है और किस पर आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है, तो बहुत बहुत सारी समस्याएं पहले ही सुलझ जाएंगी। चलिए अब ये देखते हैं कि ऐसी पनिशमेंट्स रिवॉर्ड कैसे देना है, पीठ थपथपाकर, हक करके, उस पर तो हम बहुत बात करते हैं। पर आज का टॉपिक है कि ऐसी पनिशमेंट्स जो आपके बच्चे के लिए हेल्पफुल हों उसे सुधारने में। तो सबसे पहले तो बच्चे के साथ मिलके ही कुछ ऐसी आप चिट्स तैयार कर सकते हैं, या फिर एक लिस्ट बना लीजिए जिसमें कॉलम वाइज और रो वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से उसमें नंबर्स डाल दीजिए। और उसी पेपर के जस्ट पीछे बैक में हर नंबर से रिलेटेड एक पनिशमेंट हो, और बच्चा जब भी कुछ गलती करता है तो उसे कहिए आंखें बंद करके अपनी फिंगर घुमाओ, जो नंबर आएगा उससे रिलेटेड पनिशमेंट आपको करनी होगी। ये तरीका भी हो सकता है। और क्योंकि बच्चे के साथ मिलकर आपने पहले से प्रोग्रामिंग की है, तो उसको मालूम है कि किस बिहेवियर पे क्या हो सकता है, तो पहले से ही वो अलर्ट रहेगा। देखिए, बच्चों को दो चीज़ें सबसे ज़्यादा पसंद होती हैं, एक सोना और दूसरा खेलना। तो जब इन्हीं दो चीज़ों पे लगाम लगाई जाए तो बच्चे के व्यवहार में बहुत सुधार आता है। देखिए, नॉर्मली स्कूल्स में तो स्माइली सिस्टम होता है या स्टार सिस्टम होता है कि अच्छा बिहेव किया, डिसिप्लिन में रहे, आपने अच्छा आंसर किया, टेस्ट अच्छे दिए, अच्छे मार्क्स आए, तो इसके लिए येलो स्टार दिया गया। और टेंट्रम दिखाया, चीख रहे हैं, गलत बिहेव कर रहे हैं, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ की, तो किसी भी तरह का गलत बिहेवियर, उसके लिए आपको एक ब्लैक स्टार दे दिया जाएगा। और 3 ब्लैक स्टार अगर हो गए तो पीटीएम में मंथली जो होती है तो पनिशमेंट आपकी कंपलसरी। तो ये फॉर्मूला आप घर में भी यूज़ कर सकते हैं कि आपने 6 स्माइली तैयार की और 6 स्टार्स। अब स्माइली मिली, पूरा दिन अगर बच्चे ने स्ट्रिक्टली अपने टाइम टेबल को फॉलो किया है, टाइम पे एक्सरसाइज की है, खेलने के बाद टाइम पर लौट आया है, अच्छे से उसने अपने डिसिप्लिन को फॉलो किया है, अच्छे से बिहेव किया है, मम्मा को हेल्प किया है, तो रात को एक स्माइली उसे दे दीजिए। 6 दिन की 6 स्माइली और वीकली उसका रिजल्ट निकालिए। अगर उसने एक भी ब्लैक स्टार नहीं लिया है, 6 के 6 स्माइली उसके पास हैं, तो संडे इज़ द पार्टी डे, संडे को पार्टी होगी। लेकिन अगर उसने कोई ब्लैक स्टार गेन कर लिया है
तब उसकी एक स्माइली आप उससे वापस ले सकते हैं। बहुत फ़र्क पड़ेगा। बच्चे को मालूम है उसकी पनिशमेंट्स का, तो छोटे और बड़े दोनों की पनिशमेंट्स के बारे में बता देते हैं। चाहे तो नोट कर लीजिए या ये वीडियो सेव कर लीजिएगा। सबसे पहला, अगर बच्चा किसी तरह का कोई गलत बिहेव करता है तो आपकी पहली पनिशमेंट होगी कि आज आपको हाफ एन आवर जल्दी उठना पड़ेगा। बच्चे को अपनी नींद बहुत प्यारी होती है। दूसरा, बच्चे ने एक जो उसका स्टडी टेबल है या उसका स्टडी रूम है, उसकी डस्टिंग, मॉपिंग, उसकी पूरी क्लीनिंग उसे उस दिन करनी पड़ेगी खुद अपने हाथों से, कोई हेल्प नहीं करेगा। तीसरा, बच्चे की जो भी बुक्स वगैरह हैं या फिर उसकी जो अलमीरा है उसे रीऑर्गेनाइज उसे प्रॉपर करना होगा। चौथा, बच्चा अगर थोड़ा बड़ा है तो आप ये बहुत यूज़फुल रहता है कि उसे कहिए कि रात के क्वालिटी टाइम पर आपको स्पीकर बनना है, आपको कम से कम 10 लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज़ आपको कलेक्ट करनी है और उसको पेश करना है। देखिए कितनी हेल्पफुल रहेंगी कि बच्चे की पहले तो जीके बढ़ेगी, दूसरा उसे स्पीकर बनने का मौका मिला है, 4 लोगों के सामने खड़ा होकर अपनी बात रखना उसे आएगा, उसे उसमें हेजिटेशन उसका ख़त्म होगा। तो स्टेज फियर एक तरह से आप उसे बना देंगे। और छोटे बच्चे हैं तो डिक्टेशन दीजिए ज़रूर, इस शर्त के साथ कि अगर डिक्टेशन में कोई गलती हुई तो एटलीस्ट 5 टाइम्स आपको दोबारा लिखना पड़ेगा। क्या होगा? लैंग्वेज स्किल बढ़ेगी बच्चे की, भाषा को शुद्ध लिखना आएगा, या अपनी राइम या कोई पोयम उसे इतने टाइम में टाइम फिक्स कर दीजिए, उसको लर्न करके दिखानी होगी। लैंग्वेज स्किल के साथ उसकी रीडिंग और राइटिंग हैबिट्स भी डेवलप होंगी। बच्चों के लिए फेरी टेल्स हो सकती हैं, परी कथाएँ हो सकती हैं, उनको ऐतिहासिक या कोई धार्मिक कहानियाँ आप सुनाएंगे तो उस दिन हमने जो कहानी सुनाई थी उसे आपको आज क्वालिटी टाइम में सबको सुनाना है। तो कोई ना कोई लेटेस्ट अपडेट हो सकती है, कहानियाँ हो सकती हैं, तो बच्चे की लैंग्वेज स्किल तो बढ़ती ही है। ओवरऑल उसको ये ध्यान में रहता है कि इतना मुझे करना पड़ेगा, तो उसकी आप यकीन मानिए कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो उसके लिए खेलना है, अगर आप उसका टाइम डिडक्ट कर दें, सोचिए वो पूरा हफ्ता इस कोशिश में रहेगा, इसलिए नहीं कि उसे कोई ब्लैक स्टार मिलना है, बल्कि इसलिए पूरा हफ्ता अच्छे से बिहेव करेगा कि नेक्स्ट अगले हफ्ते उसका प्लेइंग टाइम कम से कम 15 मिनट कम ना हो जाए। ऑफ कोर्स अगर कुछ अच्छा करता है तो उसका प्लेइंग टाइम 10-15 मिनट्स आप ज़रूर बढ़ाइए, तो उसके सोने का टाइम डिडक्ट हो सकता है, खेलने का टाइम कम हो सकता है, पढ़ने का टाइम बढ़ाया जा सकता है। आज लर्निंग टाइम हाफ एन आवर आपको और बैठना पड़ेगा। तो इस तरह की स्किल डेवलपमेंट वाली पनिशमेंट्स अगर आप बच्चों के लिए यूज़ करेंगे तो बिल्कुल निश्चित रूप से आप देखेंगे उनके व्यवहार में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि आप पेरेंट्स हैं, आपको मालूम है कि सबसे ज़्यादा वो किस चीज़ को पसंद करता है। उसका कोई फेवरेट कार्टून है, आज नहीं देखा जाएगा, खेलने के लिए आज के दिन बाहर नहीं जाया जाएगा। तो इस तरह से आप उसे और अच्छे बिहेवियर के लिए कर सकते हैं मोटिवेट। इसमें खाने की टेबल सजाने से लेकर, अपने स्टडी रूम को साफ करने से लेकर, मम्मा को किसी काम में हेल्प करना हो सकता है, बड़े बच्चे चाय बना के पिला सकते हैं आपको। तो इस तरह से ढेर सारी पनिशमेंट हो सकती हैं। आप भी बताइएगा आपके दिमाग में कौन कौन सी चीज़ें और ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। कमेंट बॉक्स में आपका इंतज़ार रहेगा, और बहुतों को ज़रूरत होगी तो प्लीज़ 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 जम के अपने हर ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।